और ये खड़ी है रेड ब्यूटी अल्टो 800। वैसे लोग ना वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे कि पहाड़ों के लिए ये वाली गाड़ी अच्छी होती है, आपको ये वाली गाड़ी ले जानी चाहिए, थार ले जानी चाहिए, 4x4 होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। और अल्टो को तो लोग पहाड़ों की रानी भी बोलते हैं। और देखो जो सामने ये पेड़ है ना, ये छोटे छोटे से आपको पेड़ दिख रहे होंगे बहुत सारे, ये सारे भांग के पेड़ हैं। तो इसमें भांग उगती है, हमारे यहाँ पे उसकी चटनी बनाई जाती है। तो स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। अभी टाइम दोपहर के 3:30 हो रहे हैं और आज वीडियो मैंने 3:30 बजे स्टार्ट करी है। अभी तो फ़िलहाल मैं रास्ते में हूँ, घर जा रहा हूँ अपने। ये देख लो, कुछ ऐसा सा रास्ता पार करना पड़ता है घर जाने के लिए। और सामने का व्यू देख लो, गोप्रो से पता नहीं कैसा दिख रहा होगा, अभी गोप्रो से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ मैं। वाइड एंगल के लिए तो यार गोप्रो बढ़िया रहता है, स्टेबलाइजेशन भी इसकी काफ़ी अच्छी है, लेकिन वही है इसमें जूम नहीं होता, आपको डिटेल में कुछ चीज़ नहीं दिख पाएगी। लेकिन वाइड एंगल बढ़िया दिख जाता है। अब जैसे मेरे पैर कितने पास हैं लेकिन इसमें इतने दूर दिख रहे हैं, तो यही चीज़ बढ़िया लगती है मेरे को गोप्रो की। और यहाँ का आसमान देख लो कितना नीला है, इतना नीला आसमान तो मैंने आज तक नहीं देखा। और सामने देखो बहुत सारी गाय घास खा रही है, ये देख लो सारी काली कलर की है, 1 2 3 3 4 है। ये पूरे दिन घास खाती रहती है, सुबह से देख रहा हूँ मैं, कभी उधर चली जा रही है, कभी इधर आ जा रही है, कभी इधर आ जा रही है। बस इन्हीं खेतों में खाई जा रही है घास, पता नहीं कितना सारा घास उग रखा है। ये रात तक खाती रहती है, फिर रात को घर जाती होंगी, या फिर पता नहीं जाती भी होगी या नहीं जाती होगी। और ये हमारे गांव के सामने, मेरे घर के सामने टावर लगा रखा है, लेकिन फिर भी यहाँ नेटवर्क नहीं आते इतने ज़्यादा। जियो तो यहाँ पे बहुत कम चलता है, वोडाफोन फिर भी चल जाता है। और ये सामने गाँव है, गाँव दिखाता हूँ आपको आज सारे जितने भी मेरे घर से दिखते हैं। एक तो ये गाँव दिखता है, एक इधर वाले पहाड़ में भी दिखता है, ये देखो हल्का हल्का दिख रहा होगा। फिर एक ये दिखता है, फिर यहाँ पे 2-3 घर हैं। फिर यहाँ पे देखो लैंडस्लाइड हो रखी है, ये इसी साल हुई है, पहले नहीं थी ये। इस साल बरसात में लैंडस्लाइड हुई है, या फिर रोड बन रहा होगा तो इसलिए रोड टूट रखा है। रोड बनता है तो ऐसे गिर जाता है ना सामान ऊपर का नीचे पहाड़। और यहाँ पे भी एक गांव है, फिर ये भी एक गांव है, ये भी एक गांव है, ये सामने भी एक गांव है, और ये तो मेरा ही गांव है। ऊपर के घर है मेरे गांव के, ये रोड है ऊपर, ये जो वाइट वाइट से घर दिख रहे हैं ना, ये रोड पे है। और ना यार यहाँ के पानी से मेरे पे एलर्जी हो रही है, ये देखो हाथ में दिख रहा होगा तो, ये देखो यहाँ पे ऐसे पूरे हाथों में हो रहा है, इस वाले हाथ में भी हो रहा है। यहाँ के पानी में पता नहीं क्या दिक्कत है, ये देखो रेड रेड ऐसे पूरी बॉडी में हो जाता है यहाँ के पानी से। बीच में होना बंद हो गया था लेकिन दोबारा से स्टार्ट हो गया। जब पहले बचपन में आते थे ना तब भी बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन फिर बीच में बंद हो गया था, अब दोबारा से होने लग गया। हमारे गांव के पानी से हो रहा है, नानी के गांव के पानी से नहीं होता। और यहाँ के पानी में ना एक और चीज़ है, तो जो यहाँ का पानी है ना, इससे आप रोज़ नहाओगे तो आप काले हो जाओगे। अभी आ रहा है पानी, आ रहा है। और पहाड़ों में ना पानी की कोई दिक्कत ही नहीं होती, वेस्ट हो रहा है कुछ भी हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिसाइकल होता रहता है पानी, यहाँ पे पानी वेस्ट नहीं जाता कभी भी। हमारे यहाँ तो ऐसे झरने बन रखे हैं, उनसे बस पानी निकलता रहता है निकलता रहता है। रोड पे जाओगे ना तो आपको बहुत सारे झरने दिख जाएंगे। और अभी के टाइम ना देखो, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे छाएं हैं, मेरे घर की तरफ छाएं आ गई है, लेकिन सामने धूप है और सामने वाले पहाड़ में भी धूप है। ये जो सामने ये वाला गांव है ना, यहाँ पे धूप लेट आती होगी लेकिन देर में जाती है, और हमारे गांव में धूप जल्दी आ जाती है लेकिन देर में जाती है, क्योंकि सूरज ना इस गांव के पीछे से निकलता है। और हमारे गांव के अगर आप ऊपर जाओगे ना, वहां से हिमालय भी दिखता है। बाकी वो मौसम के ऊपर भी है, जब मौसम एकदम क्लियर होता है तो ज्यादा दिखता है, और जब मौसम साफ नहीं होता तो नहीं दिखता। देखो अब जो गाय किधर चली गई, अभी इधर थी अभी, अब एकदम से उधर चली गई। अभी एक नया भी आ गया शायद। वैसे बढ़िया है यहाँ पे बैठे रहो आराम से, सामने के व्यूज़ देखते रहो, एकदम छाएं हो रखी है। देखो कितने सारे हो गए अब तो, ये काले 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 सारे लोगों ने काली गाय पाल रखी है यहाँ पे। इनको तो धूप तेज लगती होगी, क्योंकि जो काला कलर है वो गर्मी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। पर यहाँ बढ़िया लगता है, आराम से सामने व्यू देखते रहो बैठ के, एकदम चिल्ड हवा चल रही है, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, मज़ा आ जाता है। यहाँ पे तो पंखे भी नहीं है, बिना पंखे के भी एकदम मस्त मौसम रहता है, पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। नहीं तो दिल्ली में तो पंखा क्या, कूलर भी फेल हो जाता है, AC भी फेल हो जाता है, इतनी गर्मी पड़ जाती है। लेकिन यहाँ आपको पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, कूलर की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, और AC तो यहाँ आपको मिलेगा ही नहीं किसी के घर पे लगा हुआ। AC तो यहाँ के लोगों ने देखा ही नहीं होगा कैसा होता है, देखा भी होगा तो जो मार्केट साइड रहता है उन्होंने देखा होगा, लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं पता होगा। देखो यहाँ पे भी ना कोई घास खा रहा है, गाय या फिर बैल, उसकी घंटी की आवाज़ आ रही है लेकिन दिख नहीं रही है वो। ये देखो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट दिख रही होगी यहाँ से। अभी के टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ और घास उग रखी है हर तरफ, कुछ दिखता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता खेत कहाँ है रास्ता कहाँ है। बस जो यहाँ के लोग हैं वो नहीं पता चल पाता है। ये देखो यहाँ पे खा रहा है वो घास, कितना पास आ गया है।
और ये मेरे घर के पीछे वाले खेत में देखो वो उग रखी है मिर्चियाँ, ये देख रहे हो। तोड़ के दिखाता हूँ आपको, कौन सी वाली तोड़ूँ, ये वाली तोड़ता हूँ। ये देखो हरी भी है, लाल भी है, बहुत सारी है। पूरे खेत में मिर्ची ही मिर्ची है। उधर भी देखो कितनी सारी मिर्ची है। तो अब टाइम शाम के 4:30 हो रहे हैं और अब आ चुका हूँ मैं अल्टो में। इसके अंदर यार बैठना बहुत मुश्किल है, बहुत कंजस्टेड सी गाड़ी है, बैठना और निकलना मुश्किल है। इसमें पैर फंस जाते हैं, इसमें स्टीयरिंग में टकराते हैं। इसके मीटर में ना टाइम भी बताता है 4:40 हो रहे हैं। और यहाँ पे इसमें 1 2 3 4 5 6 लाइट जलती है। एक तो मेरे ख्याल से लॉक की है, एक पावर स्टीयरिंग की है, एक इंजन चेक लाइट है, बैटरी और इंजन ऑयल की है। टेम्परेचर वाली लाइट नहीं है इसमें। चलो चलते हैं। वैसे अभी मैं आटा लेने आ रखा हूँ, तो पहले सोच रहा हूँ थोड़ा एक राउंड लगा के आते हैं, फिर आटा लेने जाएंगे। गाड़ी तो यार बढ़िया है ये भी पहाड़ों के लिए। वैसे लोग ना वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे कि पहाड़ों के लिए ये वाली गाड़ी अच्छी होती है, आपको ये वाली गाड़ी ले जानी चाहिए, थार ले जानी चाहिए, 4x4 होनी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई सी भी गाड़ी चल जाती है। स्कूटी चल जाती है तो गाड़ी तो बहुत ऊपर की चीज़ है। गाड़ी में कम से कम 600-700 सीसी का इंजन तो मिलता ही है, तो इसीलिए कोई सी भी गाड़ी चल सकती है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, चाहे कितनी भी चढ़ाई हो। बस ये होता है कि टायर बड़े होते हैं, 4x4 होती है। 4x4 की वैसे भी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती यार, बस टायर जिसके थोड़े बड़े होते हैं ना, ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होती है, उसमें बस ये है कि थोड़ी स्पीड में आप निकाल सकते हो, थोड़ा कंफर्टेबली जा सकते हो। और जिसके टायर छोटे होते हैं उसमें थोड़ा उबड़ खाबड़ लगता है, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, सारी गाड़ियाँ हर जगह चल जाती है। और अल्टो को तो लोग पहाड़ों की रानी भी बोलते हैं, पहाड़ों में ज़्यादातर यही चलती है। हमारे गाँव में भी 3-4 है ये अल्टो, एक अल्टो K10 भी है। यहाँ की ना रोड बहुत पतली है, कोई सामने से आ जाता है तो फिर दबानी पड़ती है, ऐसे स्पीड में नहीं निकल सकते आप। या तो सामने वाले को दबानी पड़ेगी अगर उसके पास स्पेस होगा, नहीं तो मेरे को दबानी पड़ेगी। तो अभी देख लो गाड़ी कुछ मैंने ऐसी सी जगह पे रोक दी है। यहाँ पे एक गांव है, इस गांव का नाम पता नहीं क्या है, मंजकोट नाम है ना। यहाँ पे रोड का वो चल रहा है चौड़ीकरण। ये देखो मेरे ख्याल से यहाँ तक चौड़ी होगी ये रोड। पहले ये रोड बहुत पतली थी। यहीं से यू टर्न लूँगा, फिर जाऊँगा वापस अपने गांव में। और नीचे गांव में कीर्तन वीर्तन चल रहे हैं या फिर शादी हो रही होगी, क्योंकि आजकल यहाँ पे ना शादियों का सीज़न चल रहा है। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में तो अभी के टाइम सीज़न नहीं है शादियों का, लेकिन यहाँ पे अभी के टाइम ही है शादियों का सीज़न। और ये खड़ी है रेड ब्यूटी अल्टो 800, वहाँ सामने है मेरा गांव। और ये दूसरे गांव का मंजकोट गांव का बस स्टैंड है, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खटारा हो रखी है। पहले हम यहाँ आगे तक घूमने जाते थे। एक इस गाड़ी में यार ये भी दिक्कत है, इसे यू टर्न करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आगे अब इतना चौड़ा रोड नहीं मिलेगा मेरे को, पतला पतला रोड मिलेगा, इसलिए आगे जा नहीं रहा मैं। नैनो होती तो एक बार को चला भी जाता, वो मुड़ जाती है आसानी से। इसको थोड़ा ज़्यादा बार आगे पीछे करना पड़ता है। पर यहाँ तो काफ़ी इनफ स्पेस है मोड़ने के लिए। और यहाँ पे देखो बहुत सारे गधे आ रहे हैं, ये देख लो पास से गधों को। चलो चलते हैं अब। तो चलो अब अल्टो को करते हैं यू टर्न। यू टर्न करने के लिए थोड़ा सा लेते हैं रिवर्स। आगे तो अपने आप ही चली जा रही है, फ्रंट गेयर डालना ही नहीं पड़ रहा। ये लोग घूम गई इसी के साथ अपनी गाड़ी। पहाड़ में भी यार इतनी मुश्किल नहीं है गाड़ी चलानी। यहाँ वैसे स्लोप होता है, गाड़ी पीछे पीछे जाती है। अगर आपने ज़्यादा क्लच दबा दिया ना तो गाड़ी पीछे ही चली जाएगी खाई में। हर गाड़ी का एक बाइटिंग पॉइंट होता है, वो पता होना चाहिए बस, फिर आप चला सकते हो आराम से पहाड़ों में। और उसे कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आपको वो कंट्रोल करना नहीं आएगा तो नहीं चला पाओगे आप, फिर आपको हैंड ब्रेक यूज़ करना पड़ेगा। मैं तो बिना हैंड ब्रेक यूज़ करे चला देता हूँ, चाहे नैनो हो या फिर अल्टो। वैसे एसी चलाने से इसमें भी फ़र्क पड़ता है, ऐसा नहीं है कि इसके इंजन में फ़र्क ही नहीं पड़ता। नैनो जैसा ही है इसमें भी। एसी चलाते हो तो गाड़ी अलग बन जाती है, एसी बंद करते हो तो गाड़ी अलग बन जाती है।
सेम नैनो वाला ही सिस्टम इसमें भी अप्लाई होता है। जो ये छोटे इंजन की गाड़ियाँ होती है ना, इन सब में ये होता ही है, एसी चला के पावर ड्रॉप होती ही है। इसीलिए पहाड़ों में एसी बंद करके ही चलाओ, क्योंकि अगर एकदम से आपको ज़्यादा पावर की ज़रूरत पड़ी ना, तो फिर आपको पावर मिल पाएगी। एसी में थोड़ी पावर कम हो जाएगी, पिकअप कम हो जाता है ना, और पावर भी कम हो जाती है। क्या मज़ा आता है यार, पहाड़ों में गाड़ी चलाने का मज़ा है असली मज़ा तो, चाहे बाइक हो या फिर कार हो। बस यहाँ के रोड थोड़े और अच्छे होते हैं ना, तो और ज़्यादा मज़ा आ जाता। रोड ख़राब है तो उससे थोड़ा सा मज़ा ख़राब हो रहा है, लेकिन चलो ठीक है, इसी से काम चला लेंगे अभी के लिए। आने वाले टाइम पे सही हो जाएगा ये रोड, तब मज़ा आएगा और ज़्यादा। गियर तो इसमें सारे नैनो जैसे ही हैं, जैसे नैनो में लगते हैं। बस ये है कि इसमें 5 गियर है, एक गियर आपको एक्स्ट्रा मिलता है, नैनो में एक गियर कम मिल जाता है। बाकी तो और कुछ भी दिक्कत नहीं है। ये देखो एक अल्टो इधर भी खड़ी है, 2 अल्टो आगे भी खड़ी है। ये देखो एक अल्टो ये खड़ी है, उसके आगे एस्प्रेसो खड़ी है। कहाँ मिलेगा आटा? इस पे मिलेगा आटा। चलो आटा ले लेते हैं। तो आटा ले लिया है, आटे के साथ साथ और भी चीज़ें ले ली है, दूध वूध। अब थोड़ा सा आगे चल रहे हैं, इसको यू टर्न कर देते हैं। वैसे तो यहाँ पे भी हो जाएगी यू टर्न। और एक और चीज़ है नैनो, और इसमें नैनो में ना थोड़ा ज़्यादा एक्सीलेटर देना पड़ता है उठाने के लिए, उसे चलाने के लिए, लेकिन ये कम एक्सीलेटर में चल जाती है। इतना कम में भी नहीं चलती, लेकिन नैनो से थोड़ा कम देना पड़ता है इसमें। यहीं से मोड़ लेते हैं, यहाँ थोड़ी चौड़ी चौड़ी सी जगह लग रही है। देखो नैनो होती ना, इसी बार में घूम जाती है, लेकिन इसको अब एक बार और बैक करना पड़ेगा। लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है इसे, ये भी हो जाती है। नहीं तो और कोई बड़ी कार होगी ना, वो तो मुड़ ही नहीं पाएगी। उसके लिए थोड़ा और ज़्यादा आगे पीछे करना पड़ेगा। मुड़ तो वैसे सारी जाएगी, लेकिन ज़्यादा बार आगे पीछे करना पड़ेगा, तब जाके मुड़ पाएगी। और आज तो मैं कहीं भी नहीं गया, अब कल दोबारा से जाना है शादी में। आज तो घर में ही था, तो मैंने सोचा शाम को थोड़ा सा घूम के आ जाते हैं। घर में बैठे बैठे भी बोर हो जाता हूँ मैं, मेरे से घर में बैठा ही नहीं जाता। और इस वाले रोड में ना ट्रैफिक नहीं रहता बिल्कुल भी, कुछ ही गाड़ियाँ चलती है यहाँ पे। ज़्यादातर तो पर्सनली चलती है, टैक्सी तो कुछ ही है 4-5, बस वही चलती है। उसके अलावा और गाड़ियाँ नहीं चलती इस रोड पे, तो इसलिए यहाँ पे इतनी कोई दिक्कत नहीं होती, जैसे मर्जी चलाओ। मतलब जैसे मर्जी तो नहीं, देख के ही चलाना पड़ता है फिर भी, लेकिन ये है कि ट्रैफिक कम रहता है यहाँ पे। चलो इसी के साथ हमारा स्टैंड आ चुका है। अब इधर ही लगा देंगे हम इस गाड़ी को, दबा के एकदम दीवार से। इसमें ना वो भी है, गियर लॉक भी है। गियर लॉक पता है कैसे लगता है? इसको उसके लिए आपको डालना पड़ता है 4th गियर में। ये है गियर लॉक, बस यहाँ पे एक स्पेस सा दिया होता है, इसको घुसा देना है अंदर। देखो ऐसे, बस इसे ना ऐसे डाल के और ये अंदर कर देना, बस लॉक हो गया। लेकिन ये गियर लॉक 4th और दूसरे गियर में ही लग सकता है। वैसे ज़्यादातर तो 4th में ही लगाते होंगे, 1st, 3rd और 5th गियर में नहीं लगेगा ये, और ना न्यूट्रल पे लगता है ये। इसके लिए आपको गाड़ी गियर पे ही डालनी होती है। वैसे बहुत लोग बोलते हैं कि इसको लगाने से ना वारंटी ख़त्म कर देती है कंपनी। वैसे भी तो पुरानी है, इसकी तो वारंटी कुछ है नहीं, 10 साल पुरानी गाड़ी है। अरे ये कैसा कुत्ता है? ये नया कुत्ता दिखा है आज मार्केट में। ये ब्लैक वाला तो रोज़ ही दिखता है, ये यहीं रहता है। इसका तो कुछ समझ ही नहीं आता, कभी भौंकने लग जाता है, कभी पूंछ हिलाने लग जाता है। और ये तो हमारा ही है रोमी। अब हमें नीचे जाना है सामान लेके, देख रहे हो ये रहा सामान, और आधा उसके पास है, लक्की के पास। अब यहाँ से हमें इतना नीचे जाना पड़ता है, और सामान लेने के लिए फिर इतना ऊपर चढ़ना भी पड़ता है। इतनी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ रहने के लिए। तभी यहाँ के लोग थोड़े ज़्यादा फिट रहते हैं, क्योंकि उनका मन भी करता होगा तो खाएंगे कहाँ से, इतनी दूर जाना पड़ेगा वो खाने के लिए। और बाकी वैसा सामान तो यहाँ मिलता भी नहीं है, समोसे वमोसे। ये डॉगी तो पीछे ही आने लग गया, देखो ये
और अब सामने भी सनसेट होने वाला है। देखो थोड़ी सी धूप बची है बस पहाड़ के ऊपर ऊपर, थोड़ी देर में वो भी चली जाएगी, फिर चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो जाएगा। और अब मैं अपने घर भी पहुंच ही चुका हूँ। तो अब आ गया हूँ मैं अपने घर की छत पे। ये देख लो यहाँ से सामने का व्यू कितना मस्त है। वैसे तो वैसे ही दिखता है जैसे नीचे से दिखता है, बस ये है कि यहाँ पे फर्श है ऐसे पक्का पक्का सा, तो बढ़िया लग रहा है इसमें चलना। और यहाँ पे भी देखो बहुत सारे खेत है। यहीं पे मैंने आपको मिर्ची दिखाई थी। और क्या क्या उग रखा है यहाँ पे। और देखो जो सामने ये पेड़ है ना, ये छोटे छोटे से आपको पेड़ दिख रहे होंगे बहुत सारे, ये सारे भांग के पेड़ हैं। तो इसमें भांग उगती है, हमारे यहाँ पे उसकी चटनी बनाई जाती है। और यहाँ पे पानी आ रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही है पानी की, बहुत ज़्यादा प्रेशर से आता है यहाँ पानी। और जो ये वाले पेड़ हैं ये कद्दू के हैं जिसमें बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हैं आपको। और बाकी ये तो मिर्ची मैंने दिखाई दी है। तो यहाँ पे ना इन पत्तों की भी सब्जी बनती है, इसको बोलते हैं टुकलू के पत्ते, टिकलू की सब्जी। तो ये भी खाए जाते हैं। यहाँ पे मूली भी उग रखी है, करेला भी उग रखा है, भिंडी भी उग रखी है, बहुत सारी चीज़ें उग रखी है। और भुट्टे भी उगे थे, वो खत्म हो गए, पर फिर भी अभी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखो आपको भिंडी भी दिखा देता हूँ। ये रही भिंडी, ये लग रखी, ये है भिंडी का पेड़। तो ये अमरूद का पेड़ है, छोटा है अभी काफ़ी ज़्यादा। बहुत सारी चीज़ें लग रखी है यार यहाँ पे। तो वैसे इन खेतों में नहीं होती खेती, लेकिन जो घर के आसपास खेत होते हैं ना, लोग उसमें कर लेते हैं खेती, ये सारी चीज़ें उगा लेते हैं ताकि खाने के लिए सब्जी वब्जी उग जाए, मिर्ची विर्ची उग जाए और थोड़े से फ्रूट्स उग जाए। तो ये है मूली के पत्ते, मूली भी उग रखी है ना यहाँ पे। इसके पत्तों की भी सब्जी बनती है। इसके पत्तों की सब्जी तो दिल्ली में भी खाते हैं बहुत सारे लोग। और अब हमारा डॉगी भी सो चुका है, ये थक गया बहुत ज़्यादा, अब आराम कर रहा है पहाड़ों के बीच में, आराम से ठंडी ठंडी हवा खाते हुए आराम कर रहा है। और ये सामने ना ये हल्दी के पेड़ है। हल्दी के पेड़ देख लो कितने बड़े बड़े होते हैं। तो हल्दी जो होती है वो इनकी जड़ में होती है। ये हल्दी के पेड़ है। और ये सामने ये है करेले का पत्ता, तो वहाँ पे करेले भी उग रखे हैं। बहुत सारी सब्जियां उग रखी हैं, टमाटर भी उग रखे हैं, आलू भी उग रखे हैं, प्याज भी उग रखे हैं। और अब देखो सूरज कितना ऊपर चला गया, बस इतने से पहाड़ में अब सूरज की रोशनी बची है, बाकी सारे पहाड़ में अंधेरा हो गया। इधर भी इस पूरे गांव में अंधेरा हो गया। बस जो यहाँ पे रहता होगा ना उसे अभी उजाला मिलेगा।